जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार राहुल स्टडी जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मेरे प्यारे आपको हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाएगा, जिससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से मेरा वीडियो देख सकते हैं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके बीच में फिजिक्स। क्या कहा साथियों? आज हम बात करेंगे आपके बीच में फिजिक्स। फिजिक्स में साथियों हम सीखने वाले क्या, हमें क्या कहा भैया, फिजिक्स की बात करेंगे हम। फिजिक्स फिजिक्स में हम भैया आज बात करेंगे क्लास 10। साथियों देखिए, इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं क्या कि लेंस का प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस क्या होता है। पहले भैया समझिए कि लेंस क्या होता है। लेंस जानते हैं क्या होता है, जरा समझिए। लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा पृष्ठ समतल होता है, उसे लेंस कहा जाता है। मैं क्या कहा प्यारे कि लेंस जिसका एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा पृष्ठ समतल होता है उसे क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। अब चलिए साथियों, मुझे यही तो सीखना है कि क्या, पहले सीखना है कि लेंस का प्रथम फोकस। मैं क्या कहा कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। देखिए साथियों, अगर हम यहां पर लेंस बना लें साथियों, क्या यहां पर हम लेंस बना लें, अब क्या होता है कि ये क्या है आपका लेंस का द्वारक। अर्धवृत्ताकार व्यास को क्या कहा जाता है, लेंस का द्वारक कहा जाता है। यह जो लेंस का द्वारक होता है यह लेंस को दो बराबर भागों में बांटता है साथियों। यह क्या है, लेंस का द्वारक, और लेंस को कितने बराबर भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है। जरा मेरी बात को समझिए साथियों, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष। क्या हो गया, यह मेरा क्या है, मुख्य अक्ष। यह मुख्य अक्ष है, ठीक है ना साथियों। यह मुख्य अक्ष है। यह प्रकाशिक केंद्र O है। क्या है, प्रकाशिक केंद्र O। यह प्रकाशिक केंद्र O। जरा साथियों जरा समझिए, ये हमारा क्या है, प्रथम फोकस। ये क्या है, 2f1। यहाँ क्या होगा, f2। यहाँ क्या होगा, 2f2। इतनी बात साथियों समझ में आ रहा है आपको? अब जरा हम समझते हैं क्या कहा। देखिए साथियों, जो लेंस का द्वारक होता है जो दो भागों में बांटता है, ठीक इसके मध्य में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र O। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम वस्तु को जितनी ही दूरी पर यहां से यहां तक रखे हैं, ठीक उतनी ही दूरी पर यहां से यहां तक वस्तु को रखना चाहिए। अगर यहां से यहां तक जिस वस्तु को हम रखे हैं, ठीक इतनी ही दूरी पर इस वस्तु को यहां पर भी हम रखेंगे। मेरी बात समझ में आया? अब जरा समझते हैं इसमें होता क्या है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि यहां से एक बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, यहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें कहां पड़ती हैं मेरे भैया, लेंस पर पड़ती हैं। कहां, लेंस पर पड़ती है। ये लेंस पर पड़ी, क्या, लेंस पर पड़ी। लेकिन जैसे ही इस लेंस पर पड़ती है तो लेंस पर पड़ने के बाद क्या हो जाती है, ये अपसरित हो जाती है, सीधे मतलब फैल जाती है। क्या हो जाती है, ये फैल जाती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है साथियों। देखिए, मैं कुछ नहीं किया कि सबसे पहले मैं एक लेंस बनाया, उसमें क्या किया, मैं दो भागों में बांट दिया। लेंस का द्वारक हो गया, बीच में प्रकाशिक केंद्र O हो गया। एक ही पॉइंट से निकलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ने के बाद वो फैल जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं। इसी घटना को कहते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है साथ, हम नोट कर लीजिए। ठीक है, आप सब नोट कर लिए। अब जरा देखिए, अब हम बात करेंगे कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, देखिए साथियों, ठीक कंडीशन वही होगा। ये मेरा क्या होगा, लेंस होगा।
यह लेंस का द्वारक होगा क्योंकि लेंस को दो बराबर भागों में बांट रहा है प्यारे। यह क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र O हो जाएगा। यह क्या होगा, मुख्य अक्ष। सेम कंडीशन यहाँ होने वाला है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, f1 है, तो ठीक यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, 2f1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, f2 है। क्या, f2, तो ये क्या हो जाएगा, 2f2 हो जाएगा। ठीक है ना साथियों। अब देखिए अभी तक क्या हुआ कि जब एक ही पॉइंट से प्रकाश की किरण निकली, लेकिन लेंस पर पड़ने के बाद यह क्या हो गई साथियों, क्या हुआ, यह लेंस पर पड़ने के बाद अपसरित हो गई, फैल गई। लेकिन साथियों कि जब प्रकाश की किरणें कहाँ, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, कहाँ, लेंस पर। लेकिन जैसे ही लेंस पर यह पड़ेगी, क्या, लेंस पर पड़ेगी, तो द्वितीय फोकस f2 से होकर चला जाएगा। क्या साथियों, द्वितीय फोकस f2 से होकर चला जाएगा, जिसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। क्या कहा साथियों, एक बात, मेरी बात को फिर समझिए, मैं क्या कहा कि यह प्रकाशीय केंद्र O है, ठीक इतनी ही दूरी पर f1, उसके ठीक कितनी ही दूरी पर f2 होगा कि नहीं। अब लेकिन O से ठीक उतनी ही दूरी पर f2 है, f2 से ठीक उतनी ही दूरी पर क्या है, 2f2 है। लेकिन जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दिया, सीधी दिया, लेकिन लेंस पर पड़ने के बाद क्या होगा, वह अभिसरित हो गया। देखिए अभी तक क्यों अपसरित और अभिसरित, देखिए अपसारी अभिसारी में अंतर है। अगर वो नहीं जानते हैं तो अगले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वहां प्लेलिस्ट बनाया हूँ साइंस फिजिक्स क्लास 10, वहां आप जाके देख सकते हैं कि अभिसारी अपसारी समांतर ये सब सारी बातों हम मैं किया हूं। तो साथियों जैसे ही लेंस पर पड़ा, लेंस पर पड़ने के बाद वो द्वितीय फोकस f2 से होकर चला गया, जिसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। अरे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या है कि एक ही पॉइंट से निकलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ने के बाद वह फैल जाती है, अपसरित हो जाती है, जिसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है। लेकिन द्वितीय फोकस में क्या होता है उत्तल लेंस का, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं तो लेंस पर पड़ने के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है, जिसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस था f2 कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।